हम यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा जो मतलब मेन पार्ट आपका हो तो यही चीज आपको करनी है, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लो कौन से ऑर्गेनल्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, दूसरा है गोल्गी अपैरेटस, इसके बाद है लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। कम से कम इतने ऑर्गेनल्स को हमको अच्छे से कर लेना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बहुत आसान है, ध्यान से देख सकते हो आप कि इसमें से बाकी सब चीजें सब जो प्लांट्स और एनिमल्स सेल्स में कॉमन होती है, लेकिन जो प्लास्टिड्स है ये जो फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी सिर्फ प्लांट्स में होती है, तो याद रखिए ये वाली चीज सिर्फ प्लांट सेल्स में है। ठीक है, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होगा। ओके, तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चरली क्या है तो आप देख सकते हो, इट इज द लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ठीक है, आप देख सकते हो ये ट्यूब का बना हुआ, शीट का बना हुआ एक समझो कि एक नेटवर्क है पूरा, ठीक है, जो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ओके, और इसके भी दो टाइप्स हो जाते हैं। कौन से इसमें एक हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ है वो तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उसके ऊपर वो रफ क्यों होता है, क्योंकि उसके सरफेस पे ग्रेन्यूल्स किसके प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स के। ठीक है, तो वो रफ अपीयर होता है। अच्छा, ये क्या चीजें सिंथेसाइज करते हैं, ये समझो कि आप जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके लिए आप एक नाम जो है इसको असेंबल इसको आप दे सकते हो। एंड व्हाट इज दैट नेम, इसको आप मैन्युफैक्चरर भी कह सकते हो। क्यों इनको मैन्युफैक्चरर कहा जाएगा, क्योंकि जैसे किसी फैक्ट्री में कोई चीज प्रोडक्शन होती है, बनती है, वैसे यहां पर भी दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां सिंथेसाइज होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि यहाँ राइबोसोम्स का प्रेजेंस है। ठीक है, वो यहां पर इनको बना के देता है प्रोटीन्स। तो यहां पर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है कहां पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, है ना, जो प्रोटीन्स बनाते हैं। ओके, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का मतलब होता है फैट, तो यानी कि यहां पर फैट सिंथेसाइज होता है। अच्छा, ये प्रोटीन और ये फैट क्या करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंटली यूज्ड इन, बहुत जगहों पे अब इसका यूज तो होगा ही, प्रोटीन और फैट है। ठीक है, मेनली जो आपको यहां पढ़ना है वो ये याद रखना है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन का जो पूरा फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसमें इन प्रोटीन और फैट का यूज होता है। इसके अलावा सेल में मतलब हमारी बॉडी में इनफैक्ट एंजाइम्स और हार्मोन्स आपने सुने होंगे कि भाई हार्मोन्स हमारे अलग अलग पार्ट से, अलग अलग ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो ये हार्मोन्स का भी और एंजाइम्स जो केमिकल हमारी बॉडी के बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं, ऐसे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहीं से इन्हीं प्रोटीन और फैट से बनाए जाते हैं। यानी सम ऑफ दीज फैट्स एंड प्रोटीन्स जो यहाँ सिंथेसाइज हुए, दे एक्ट एज हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ठीक है, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स यानी वो एनिमल्स जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी कि हायर एनिमल्स, हम भी उसी में आते हैं। तो ये कह लो कि हमारे अंदर जो लीवर सेल्स है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लीवर सेल्स, तो हमारा जो लीवर जो डाइजेशन में जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उस लीवर सेल का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हम कोई भी हमारी बॉडी में टॉक्सिक चीज जाएगी तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। जैसे आपने सुना होगा कि अल्कोहल कंज्यूम करने वाले जो होते हैं, जो लोग हैं, तो उनका अल्कोहल ज्यादा कंजम्पशन से उनका जो लीवर सेल है वो डैमेज होता है। तो यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम, उसके पॉइजन को काटने का काम करता है। लेकिन ज्यादा अल्कोहल जाने से वो भी परेशान हो जाएगा पूरा। ठीक है, आप कह सकते हो कि वो क्लॉटिंग या समझो कि पूरा जम जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन केस ऑफ लीवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स दे डिटॉक्सिफाई, ठीक है, एनी पॉइजन गोइंग इनसाइड द बॉडी। ओके, ये तो हो गया इस मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं अब पैकर और मूवर की। यहां पर आप इसको गोल्गी अपैरेटस आप कह सकते हो कि ये एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टर का काम क्या है, एक चीज को पैक करके, है ना, ट्रांसपोर्ट करना, तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर गोल्गी अपैरेटस, जो कि कैमिलो गोल्गी ने इस चीज को डिस्कवर किया था, ये इसका काम है।
देखो क्या होता है एग्जैक्टली स्ट्रक्चर के हिसाब से, इट कंसिस्ट ऑफ, देख सकते हो ऑलमोस्ट ऐसा ही है, ठीक है, नेटवर्क, इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, यहां भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, ठीक है, एंड दीज वेसल्स या दीज वेसिकल्स आर अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, और इस ग्रुप को, इस बंच को क्या कहा जाता है, स्टैक, या इनफैक्ट दीज बंच आर कॉल्ड सिस्टर्न्स, इसके ग्रुप को सिस्टर्न कहा जाता है, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स विच आर अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन द स्टैक्स इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्न्स, उस स्टैक को सिस्टर्न कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। काम क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, ठीक है, एंड डिस्पैचिंग, है ना, चीजों को, जो कौन से चीजों को, जो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन और फैट जो बने हैं वो उसको पैक करके, मॉडिफाई करके डिस्पैच करता है, अलग अलग पार्ट्स में सेंड करता है जहां भी इन केमिकल्स की जरूरत है। तो यानी जो चीज यहाँ मैन्युफैक्चर हुई उसको ये डिस्पैचिंग करने का काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी इसके फंक्शन है, जैसे कि सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने की एबिलिटी भी है गोल्गी अपैरेटस के पास। और एक देखिए यहाँ पर क्या दिया है, लाइसोसोम्स फॉर्मेशन, यानी कि अब जो लाइसोसोम में, ठीक है, कुछ जो उसका फॉर्मेशन है उसके फॉर्मेशन में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है, वो हम वहां भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं अब लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी कहा जाता है। क्यों सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है भाई, कौन सी सुसाइड करता है ये देख लेते हैं। पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लो। लाइसोसोम से कोई छोटी सी पोटली है और आप इसको एक नाम दे सकते हो, आप इसको जहर की पोटली बोल दो, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो कि एक वेस्ट डिस्पोजल काइंड सिस्टम, जैसे एक डस्टबिन होता है वैसा आप इसको नाम दे सकते हो, ठीक है, या फिर सुसाइड बॉम्ब नाम दे सकते हो, बहुत सारे नाम दे सकते हो इसको। क्या काम है देख लो यहाँ पर। वैसे यहाँ पर मैंने जो नाम बताया उसी से इसका स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विथ डाइजेस्टिव, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर कुछ ऐसे हार्ड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ना, जो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। और ये एंजाइम्स बनते कहाँ पर हैं, वो एंजाइम्स यहीं से, जो हमने ये वाले पार्ट का है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो यहाँ पर प्रोटीन बन रहा है, इन्हीं में से ये एंजाइम्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं और वही एंजाइम्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ एंजाइम्स यहाँ पर, ये जो फॉर्मेशन है वहीं से हुआ है, ओके। और क्या फंक्शन है, फंक्शन देख लो इसका। तो इसका फंक्शन एक तो है कि भाई बाहर की कोई भी चीज सेल में जा रही है, कोई भी फॉरेन मटेरियल, कोई भी ऐसी वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स भी है, तो वो सब चीजें ये अपने अंदर भर लेता है और उसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको खत्म कर देता है, राइट। और अगर मान लो, अब यहाँ पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन की, अगर मान लो कि सेल जो है यही अगर समझो काम का नहीं रहा, फंक्शन नहीं रहा, बूढ़ा हो गया, तो ऐसे सेल के अबनॉर्मलिटी वाले कंडीशन में, ठीक है, ये क्या करेगा, ये अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय, वो जो एंजाइम्स है वो निकल जाएंगे और अपने ही सेल को पूरा डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, कमिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस क्या, पावर हाउस क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये क्या करता है, सेल के लिए एनर्जी, ठीक है, जनरेशन का काम करता है। एनर्जी भी कौन सी फॉर्म में, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी जो है चाहिए होती है बॉडी को या सेल को। तो एटीपी जनरेशन का जो रिएक्शन है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की एक और बात है कि इसके पास खुद के अपने डीएनए और राइबोसोम्स हैं, यानी ये खुद के लिए प्रोटीन्स भी बना सकता है। डीएनए और राइबोसोम्स इसके ओन इसके पास प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा है देख सकते हो आप। एक तो बाहर का एक मेम्ब्रेन है जो कि पोरस होता है ना, पोरस यानी कि इसमें होल्स है, अंदर बाहर चीजें जा सकती हैं। और दूसरा जो अंदर का मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड है, अंदर का जो मेम्ब्रेन है वो बहुत डीपली फोल्डेड है। वो डीपली क्यों फोल्डेड है, क्योंकि जिससे सरफेस एरिया बढ़ सके, जहां पर एटीपी जनरेशन प्रोसेस जो है वो मैक्सिमाइज किया जा सके। इसी एटीपी जो है वो यही इनके सरफेस पे, अंदर वाले मेम्ब्रेन के सरफेस पे फॉर्म होने वाला है। इसके लिए ज्यादा सरफेस एरिया हो, इसके लिए ये डीपली फोल्डेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एटीपी जनरेशन प्रोसेस होता है जिससे कि एटीपी फॉर्म होता है। एटीपी क्या है, हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी कह सकते हो।
जैसे किसी गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, वैसे हमारी बॉडी को या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन सी फॉर्म में एनर्जी चाहिए, वो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्लास्टिड्स की। भाई ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है। इसके पास भी देखो, बाकी के पास नहीं, इसके पास भी अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम से बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। ठीक है, तो इस मामले में माइटोकॉन्ड्रिया जैसा है। काम क्या है यहाँ पर इसका? प्लास्टिड्स। ओके, प्लास्टिड जो है देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि एक मीडियम में भरे हुए हैं। इस मीडियम को स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा प्लास्टिड्स के दो टाइप हैं। कौन से दो टाइप्स हैं इसके? एक को कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरे को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको मतलब व्हाइट कह सकते हो या फिर कलरलेस बोल सकते हो इसको। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड। ठीक है, जैसे मैंने बताया था न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, तो वो भी कलर्ड थ्रेड कह सकते हो, कलर्ड थ्रेड की तरह अपीयर होते हैं। तो दिस इज कलर्ड प्लास्टिड, ये है व्हाइट प्लास्टिड या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिड। व्हाइट प्लास्टिड या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिड का काम क्या है? ये मेनली स्टोरेज का काम करता है। कौन सी चीजों को स्टोर करता है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, उसका फंक्शन यहीं पे देख लो कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट का है। और क्रोमोप्लास्ट जो है, ठीक है, इसमें भी, ठीक है, जो कलर्ड प्लास्टिड्स है इसमें भी जो जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, उन प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जिनका मेन काम क्या है? फोटोसिंथेसिस, राइट। तो यानी फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो इसी क्रोमोप्लास्ट का जो एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो पाती है। ठीक है, कमिंग फाइनली टू वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मैंने बताया था प्लांट सेल्स में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम सेल को ऑक्यूपाई करता है, सेल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, आधे से ज्यादा स्पेस वही खाता है। ठीक है, वही सेंट्रल वैक्यूल। अच्छा, प्लांट सेल्स में एक और बात है कि उनका जो वैक्यूल होता है वो सेल सैप से भरा होता है, जो प्लांट सेल्स को थोड़ा टफ या रिजिडिट, जो टर्जिडिटी है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और वैक्यूल्स मेनली, जैसे ये आप कह सकते हो कि ये पावर हाउस है, ये जहर की पोटली है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, प्लास्टिड्स क्या है? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। तो वैसे वैक्यूल्स के बारे में क्या कहा जा सकता है? इनका मेन काम है स्टोरेज का। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वेयर हाउस या फिर गोडाउन कह सकते हो आप इसको। ठीक है, जो मेनली इनका स्टोरेज अब कौन सी चीज़ों का होता है? अमाइनो एसिड है, शुगर है, प्रोटीन है, इन चीज़ों का स्टोरेज होता है। ठीक है, अच्छा, वैक्यूल की अगर हम बात करें तो जैसे यूनिसेलुलर्स है, अमीबा एंड ऑल, उसमें स्पेशल फूड वैक्यूल भी होता है, जो फूड उसके अंदर जाएगा वो उसी वैक्यूल में स्टोर होता है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, वैक्यूल प्लांट और एनिमल में डिफरेंट है। एनिमल सेल्स के वैक्यूल छोटे हैं, प्लांट सेल्स में वैक्यूल बड़े हैं, राइट। और मेनली इनका काम है स्टोरेज करने का।